इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर और हमास की हुकूमत के तहत गजा में इसराइल के खिलाफ बड़े एहतजाज हो रहे हैं और इन हालात को बिगड़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इसराइल को कहा है कि वो टकराव के हालात को कंट्रोल करे। ईरान कह चुका है कि अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद अब इसराइल को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। उधर इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मौजूदा सरकार है और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, इनके दरमियान भी काफी टकराव जारी है और इनकी अदालतों में ये भी कहा गया है कि अगर इन हालात में इलेक्शन करवाए जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी सरगर्मियां जारी हैं। इसराइल को रोकने के लिए ईरान ने सीरिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम और जहाजों के मिसाइल देने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान ने यूरोप को धमकी दी है कि वो अमेरिका के भड़काऊ में ना आए और ना ही ईरान वालों का सब्र का इम्तिहान लें। ईरान ने यह भी कहा है कि हमने सिर्फ यूरोपीय मुमालिक की इज्जत करते हुए अपने मिसाइलों की रेंज महदूद रखी हुई है। अब ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद है जो किसी भी दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल को यह कहा है कि वो गजा के ऊपर अपने तनाव को कम करे और ऐसे हालात पैदा ना करे जिससे कोई बड़ी जंग शुरू हो सके। इसराइल के डिफेंस सेक्रेटरी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल ने नेबुलस के इलाके में हमला करके 11 फलस्तीनियों को शहीद किया है और 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को जख्मी किया है, जिनमें कई आम शहरी भी बताए जा रहे हैं। इसराइल के डिफेंस सेक्रेटरी ने यह बयान जारी किया है और यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी को कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि किसी शहरी को हम मारें। हमने हमास के अड्डे के ऊपर छापा मारा है जिसकी वजह से वहां कई लोग सामने आ गए और हमें मजबूरन उनके ऊपर भी गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि फलस्तीन वाले इसराइल की कार्रवाई के अंदर खलल पैदा कर रहे थे और इनको रोक रहे थे, जिसके बाद इसराइल की आर्मी ने फलस्तीन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कई निहत्थे फलस्तीनी शहीद हुए और कई जख्मी हो गए। इसराइल के डिफेंस सेक्रेटरी का कहना था कि हमारा मकसद वहां पर जो हमास के कमांडर मौजूद थे उनको निशाना बनाना था, लेकिन हमास के कमांडरों और इसराइल के दरमियान हुई गोलाबारी की वजह से फलस्तीन के कई शहरी भी इन गोलियों की जद में आ गए, जिसमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए थे। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि वो इन हालात पर काबू पाए। अगर इन हालात पर काबू नहीं पाता तो ईरान पहले ही ये बयान जारी कर चुका है कि अब इसराइल को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल की साख को काफी बड़ा नुकसान होगा और इसराइल को टूटने से कोई नहीं बचा सकेगा।